जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके सामने। और ये जो रीडिंग है, जिनका भी जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि है, उनके लिए रहने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि अभी से लेकर आने वाले नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे रहे। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल दिया है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ही कार्ड है द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Swords, Strength and 7 of Pentacles। उसके अलावा यहाँ से आया है हीलिंग। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर लियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। ये राशियां यहाँ पर आई हैं। इस मंथ में मुझे काफी लोगों का क्राउन चक्र ओपन होते हुए दिख रहा है। अपना क्राउन चक्र ओपन करने के लिए आप हो सकता है कि कोई मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो इस मंथ में आपका क्राउन चक्र बैलेंस हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप करियर को लेकर काफी सीरियस लग रहे हो। और ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर कहीं आप वर्क करते हो और अच्छी पोजीशन पे हो, मतलब बॉस की पोजीशन पे हो, तो आप हो सकता है कि अपने कंपनी से या आप जहां पर भी बॉस हैं वहां से आपके नीचे कोई, आपके अंडर में जो कोई वर्क करते हैं उनको आप अपने से दूर कर सकते हो, ये हो सकता है। या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं या आपके रिलेटिव में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो उनको आप अपनी लाइफ से अलग करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये जो मंथ है ना आपका, एक हीलिंग प्रोसेस वाला मंथ है। इस मंथ में आपकी काफी हीलिंग होते हुए दिख रही है। इसकी वजह से काफी स्ट्रेस रह सकता है, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हो, और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि रात को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आप इतना पेशेंस रखे हैं, चीजों को आप देखेंगे कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कितना डिले हो रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में। तो बहुत पेशेंस की जरूरत है इस मंथ में। टफ सिचुएशन है, बट कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है आपकी हीलिंग के लिए हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी कार्ड है, जब तक आपको प्रॉब्लम्स में नहीं डाला जाएगा, आप कोई बड़ा रिस्क नहीं लोगे, आप कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाओगे आप, तो किसी स्ट्रगल में पड़े तभी जाकर आपने ये स्टैंड लिया, यहाँ पर आपने कुछ एक्शन लिया, जो कि यहाँ पर एक्शन मतलब जैसे कि कोई पर्सन है जो आपके लिए नहीं सही है, तो उसको आपने अलग किया अपने आप से, या फिर कोई जगह आपके लिए सही नहीं है तो वहां से आप अलग हो गए। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए सही नहीं है, उनसे आप अलग होते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आपका क्राउन चक्र अब एक्टिव हो गया है, थर्ड आई चक्र एक्टिव हो गया है, बैलेंस है, क्राउन चक्र बैलेंस है, तो आपको चीजें समझ आ रही हैं। उसके अलावा आप एक हीलिंग प्रोसेस पे हो, आपका हार्ट चक्र हील किया जा रहा है, आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो जहां पर आपके अंदर से वो डर निकल जाए, आपको वो भगवान पे ट्रस्ट बढ़ जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस मंथ में स्ट्रेस रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन जो भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। एक तरह से हीलिंग प्रोसेस है। कोई भी चीज को ठीक होना रहता है। मान लीजिए कि कोई भी चीज में आप बहुत टाइम से अटके हुए हो, बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स में थे, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि आप उसको अवॉइड कर दे रहे थे, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, आप ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो उसको भगवान ने और बढ़ा दिया उस प्रॉब्लम को, कि अब ध्यान दोगे आप, अब उस प्रॉब्लम में से निकलोगे आप। तो वही इस मंथ में मुझे होते हुए दिख रहा है। और आप सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा भी आपका मन हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। और उसके अलावा हीलिंग, यहाँ पर आपकी हीलिंग काफी अच्छे से होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक, अगर आपको हेल्थ इशू भी है कोई ऐसी, तो आप डॉक्टर को भी इस मंथ में दिखाओगे, या फिर अपनी हीलिंग किसी तरीके से करोगे, जैसे कि रेकी हीलिंग कर सकते हो आप, एनर्जी हीलिंग कर सकते हो। तो आप इस मंथ में हीलिंग करते हुए अपनी दिख रहे हो आप। अगर ओवरऑल देखें तो ये जो सिचुएशन है, एक बोलते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एक चेंज का टाइम है। ठीक है, तो जब चेंज का टाइम आता है तो थोड़ा सा हमारे लिए वो टाइम टफ रहता है,
क्योंकि हमें सही गाइडेंस मिलती है। जब हमारे चक्र हील होते हैं, चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं, तो हमको चीजों की समझ आती है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, कौन सी जॉब मेरे लिए सही है, कौन सी जॉब मेरे लिए गलत है। हर एक सिचुएशन में क्या मुझे सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इसकी समझ आपको आती है, क्योंकि आप अवेकन हो रहे हो, जागृत हो रहे हो, चीजों की समझ आ रही है आपके अंदर। तो उस हिसाब से आप एक्शन लोगे इस मंथ में। तो हो सकता है कि इस मंथ में एग्रेशन भी आपको आए, हेल्थ इश्यू भी आपको रह सकता है, लेकिन आपको बस यही सोचना है कि जो हो रहा है ये आपके एक हीलिंग का एक प्रोसेस है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपकी हीलिंग हो रही है और ये एक प्रोसेस, तो यहाँ पर एक हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। अभी यहाँ से मैंने कार्ड निकाला है, देखिए, रिलीज एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर कैन हेल्प यू टू लेट गो। कुछ पास्ट की चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपको रिलीज करने की जरूरत है और सारा कुछ भगवान पे आपको सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स पे आपको सरेंडर करना है। यूनिवर्स जैसे कि ये हीलिंग आपकी करवा रहे हैं इतनी टफ सिचुएशन देके, तो वैसे ही कहीं से भी आपको गिरने नहीं देंगे, उठा लेंगे, आप बचा लेंगे भगवान, ठीक है। तो आप एक भगवान के प्रोटेक्शन में आप हो। यूनिवर्सल बैंक, एवरीथिंग यू नीड टू ट्राई इज ऑलरेडी हियर। जो आप चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, इच्छा है, आप ये मत सोचो कि वो मुझे नहीं मिलेगा। सब कुछ है, यूनिवर्स का एक बैंक है और उस बैंक में सब कुछ है, आपको बस उसको हासिल करना है, ठीक है। आप प्रार्थना से, मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, और प्रार्थना भी करो साथ में हार्डवर्क भी करो, मैनिफेस्ट करो, तो जो भी आप छुपाना चाहते हो वो मिलेगा आपको जरूर। क्योंकि आप ये मत सोचो कि अगर आपका कोई कुछ, आप ऐसी खुशी चाहते हैं जो आपके मन में है कि ये तो पूरी ही नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल जो बैंक होता है, यानी भगवान के बैंक में सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो आपको जो आपकी डिजायर है वो उसके लिए आप वर्क कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट है, यू हैव सक्सेसफुली मैनिफेस्ट समथिंग नियर एंड डियर टू योर हार्ट। कोई ऐसी चीज आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो इस मंथ में जो आपके दिल के बहुत नजदीक है, ठीक है। अभी कोई फिजिकल कोई इंसान भी हो सकते हैं या कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। सेल्फ लव, देखिए मैंने पहले ही बताया आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। You have learning that your capacity to love is directly related to your ability to love yourself। अगर आप दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, तो इसका मतलब वो आप अपने लिए भी कर सकते हो, तो आपको अपने लिए करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक और कार्ड आ गया है प्रोटेक्शन का। ये दोनों कार्ड ही आप देखिए, ये कार्ड, सॉरी ये कार्ड, दोनों कार्ड सेम ही है। यहाँ पर आपको फेथ रखना है और सही टाइम का वेट करना है, ठीक है। आपका भगवान, आपके जो भगवान आपकी खुद रक्षा कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान आपकी यहाँ पर खुद रक्षा कर रहे हैं, खुद आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यह है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिटेल में रीडिंग जाननी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।